वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वर्ल्ड विजन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। जिस शख्स की नमाज असर रह गई, गोया कि वो मालो अहलो अय्याल से महरूम कर दिया गया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमने HCF निकालना है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको 2 दफ़ा लिख दें, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब हम चलते हैं अपने HCF की जानिब। तो हमारे पास HCF का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन है वो x प्लस वाई और x प्लस वाई है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है x प्लस वाई और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 2, क्योंकि हमने इसमें HCF निकालना है, इस a माइनस बी होल क्यूब को मैं यूँ लिख सकता हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर सेकेंड वैल्यू आपके पास है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको अगर आप क्लोज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस a माइनस बी होल स्क्वायर को भी ओपन करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास जो HCF आ जाएगा, HCF आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप ये देखें a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तो ये 2 दफ़ा आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 ए क्यूब बी माइनस ए बी का क्यूब। अगर हम यहाँ से कॉमन लें, ये ए क्यूब है ये ए है, तो इसका मतलब कम पावर हम कॉमन ले सकते हैं। ये बी है और ये बी का क्यूब है, तो हम कम पावर अगर कॉमन लें तो जैसे ये ए क्यूब है, बाकी यहाँ पे ए स्क्वायर बच जाएगा और ये आपके पास बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा। इसको फर्दर एक फार्मूला और खोल लें तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी तरीके कार से हम सेकंड वाली फैक्टर भी निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास है ये a5 b2 माइनस a2 और b5। ये a2 है ये a5 है, तो कम पावर आ जाएगी a2, ये b2 है और ये b5 है, ये कम पावर b2 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a क्यूब और यहाँ पे ये b5 था, b2 ले लिया तो ये आ जाएगा b का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में फार्मूला होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर हमने इसका HCF निकालना है, HCF आपके पास होता है कॉमन फैक्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए बी है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँगा तो कम पावर कॉमन लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आप ये देखें ये ए माइनस बी ये ए माइनस बी, तो ये मेरे पास इसमें कॉमन आ रहा है। ये भी आंसर हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी का स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49 आपके पास 7 का स्क्वायर होता है, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये पिछली एक्सरसाइज में मैं बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फार्मूलों पे ध्यान नहीं दे रहा। एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। इसी तरीके कार से अब दोबारा से अगर हम इसका सेकंड फैक्टर भी सॉल्व करें
तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे तरफ पेयरिंग देखें तो ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 21 आ जाएगा, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, यहाँ से x को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x माइनस 7, और अगर मैं 3 को कॉमन कर लूँ ये आ जाएगा x माइनस 7। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 3, और सब हमने फाइनल HCF निकालना है इसका। अगर आप HCF देखें तो ये आपके पास x माइनस 7 x माइनस 7 ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 सबसे पहले हम इनके फैक्टर बनाते हैं। 12x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से यूँ कर दूँ कि 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 आ जाएगा, तो अगर आप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको आप यूँ कर सकते हैं 12x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1, यहाँ से अगर मैं 4x को कॉमन कर लूँ यह आ जाएगा 4 3 12, 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 पूरा कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1। इसी तरीके से अब हम इसके सेकंड फैक्टर को भी सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 15x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, अगर आप इसको भी फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये 8 आ जाएगा जो हमें मिड में चाहिए था। तो ये आ जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 5x को कॉमन करें तो 5 3 15, ये 5x पूरा कॉमन आ जाएगा। जब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो प्लस 1 कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1, और ये आ जाएगा 5x प्लस 1। अब अगर हमने इसका HCF निकालना है तो HCF आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ सी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार आपके पास ये आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से हम सेकंड फैक्टर को भी सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। अब अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो सबसे पहले ये देखें ये सी एक्स और सी एक्स यहाँ से कॉमन आ सकता है। अगर मैं यहाँ से सी एक्स को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है, एक एक्स हमने लिया है, माइनस बी, और अगर आप यहाँ से सिर्फ डी को कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ए एक्स माइनस बी, और ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब हम इसका HCF निकालते हैं, मेरे पास आ जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये देख सकते हैं सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी ये दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 इसमें हमारे पास अब तीन वैल्यूज़ हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ जाएगा। फिर अगर आप सेकंड को सॉल्व करें तो ये आपके पास है m4 माइनस n का 4, इसको आप यूँ लिखेंगे m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा, एक बार माइनस में एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। प्लस में तो कोई फार्मूला नहीं है, माइनस में फर्दर हम इसको फिर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा एम माइनस एन एम प्लस एन, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दें, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको आप यूँ लिखें एम सिक्स माइनस एन का सिक्स, इसको आप पहले यूँ लिख दें एम थ्री का स्क्वायर माइनस एन थ्री का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एम क्यूब प्लस एन का क्यूब। इसके फर्दर दो फार्मूले ओपन होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला सारा फार्मूला ये इसका है। अब नेक्स्ट फार्मूला अगर आप खोलेंगे तो आ जाएगा एम प्लस एन यानी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला सारा फार्मूला इसका है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसके तमाम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने निकालना है आखिर में इसका HCF। अब हमने वो वैल्यू उठानी है जो सब में कॉमन है। जैसे ये देखें m माइनस एन और m माइनस एन, तो ये आपके पास आ जाएगा m माइनस एन। इसी तरीके कार से देखें m प्लस एन और m प्लस एन, तो ये आपके पास आ जाएगा m प्लस एन। तो ये एक फार्मूला होता है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9, इसके भी 3 टर्म्स हैं, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास, अगर हम यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेना चाहें तो एक a ले सकते हैं। अगर मैं a को कॉमन कर लूँ, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर। इसको मैं फर्दर अगर फार्मूला बनाना चाहूँ तो ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर। इसका मतलब है इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड फैक्टर्स को सॉल्व करूं तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, सबसे पहले मैं एक 2 कॉमन ले सकता हूँ सब में, और फिर मैं एक a भी ले सकता हूँ। अगर मैं a कॉमन ले लूँ, यह आ जाएगा x का स्क्वायर, 2 2s आर 4, ये 2 आ जाएगा, ये ax आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 3s आर 6। तो अगर मैं यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहूँ, यह आ जाएगा 2a x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 3 1s आर 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3ax प्लस ax माइनस 3a का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2a, x को कॉमन करेंगे आ जाएगा x माइनस 3a, तो यहाँ से a कॉमन करो तो ये आ जाएगा x माइनस 3a। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a x माइनस 3a और x प्लस a। इसी तरीके कार से अगर हम फर्दर उसको भी सॉल्व करें, पहले इसको हम यूँ लिखते हैं 3, अगर ब्रैकेट से अंदर कॉमन लूँ, यह आ जाएगा a, यह आ जाएगा x प्लस a का होल का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा। इस स्क्वायर को मैं यहाँ जब इस पे ला रहा हूँ तो ये बाहर आके स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस a का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का स्क्वायर x प्लस a का स्क्वायर, इसको 2 दफ़ा लिख दें, x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब लास्ट काम हमारे पास ये था कि हमने इसका HCF निकालना था। HCF आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं कांस्टेंट देखूँ, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट तो कोई मैच नहीं कर रहा। अब a वाले फैक्टर देखें, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a का स्क्वायर है। इसका मतलब मैं मिनिमम अगर a को कॉमन लेना चाहूँ तो मैं a को कॉमन ले सकता हूँ। उसके बाद आपके पास ये आपके पास x प्लस a है, ये x प्लस a है और ये x प्लस a है। तो जो मेरे पास कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस a। तो इसको मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर लूँ, ये आ जाएगा ax प्लस a का स्क्वायर। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा,
अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं, लोगों के साथ अच्छाइयाँ ही की जाएं, क्योंकि फिर हमें ये यकीन है कि अगर सब कुछ पलट कर वापस आएगा तो क्यों ना हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।